सिंधु सभ्यता की पतन नगर बंदरगाह कौन सी थी? जो सिंधु सभ्यता थी उसकी पतन नगर बंदरगाह कौन सी थी? वो थी लोथल। ठीक है, पतन नगर बंदरगाह कौन सी थी? वो थी लोथल, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनके घर बने होते थे, किससे बने होते थे? पक्की ईंटों से। और जो सिंधु सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? वो नगरीय सभ्यता थी, मतलब शहरी सभ्यता थी। और जो आर्य सभ्यता थी, आर्य थे, वो कौन से? ग्रामीण सभ्यता के थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया? वो कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो मोहन नाम का व्यक्ति था, वो उसके घर में वो बहुत अमीर था और उसके घर में बहुत बड़ा स्नानघर था। ठीक है। भारत का सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? जो भारत का सबसे पहले खोजा गया शहर था वो कौन सा था? वो हड़प्पा था। ठीक है। मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? जो मृतकों का टीला, ये किसको कहते हैं? ये मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? जो मोहनजोदड़ो था इसकी खोज 1922 में किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। भारत का सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? वो कौन सा था? हड़प्पा था। ठीक है। भारत का सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा था। और इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो व्यक्ति दयाराम है ना, दयाराम जो दयालु होता है उसका सब कुछ हड़प लेते हैं। ठीक है। हड़प्पा हड़प्पा हो गया ना, हड़प्पा। हड़प्पा को हम रिलेट करेंगे हड़प के साथ। ठीक है। जो जो व्यक्ति दयालु होता है, दया, ठीक है, दयाराम मतलब दयालु होता है, उसका क्या सब कुछ हड़प लेते हैं। ठीक है। हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? वो था अन्नागार। ठीक है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? अन्नागार था। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? वो कौन सी थी? तांबा था। वर्तमान में कालीबंगन, ठीक है, कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है। कालीबंगन कहाँ है? ये राजस्थान में है। यहाँ से जोते गए खेत, हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। वर्तमान में कालीबंगन कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है। ठीक है। इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है। अमलानंद घोष ने। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? जो हड़प्पावासी थे वो कौन सी वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? वो थे कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। ठीक है। सबसे आगे थे वो, सबसे ज़्यादा पैदावार कपास की करते थे। देवी माँ की पूजा किससे संबंधित है? जो देवी माँ की पूजा है वो किसे? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। देवी माँ की पूजा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। कौन सा सिंधु शहर बिना गढ़ का या किला के था? ठीक है। कौन सा सिंधु शहर था जो बिना गढ़ के, गढ़ बोलते हैं किले को, बिना किले के था? वो कौन सा? चुनहुदड़ो। ठीक है। चुनहुदड़ो था, बिना किले के था वो। और जो चुनहुदड़ो था इसकी खोज एम जी मजूमदार ने की थी। ठीक है। 1934 में की थी एम जी मजूमदार ने। कांसे की नरकती की मृत्यु कहाँ से मिली है? जो कांसे की एक नरकती थी, उसकी मूर्ति कहाँ से मिली है? वो मोहनजोदड़ो से मिली है। विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? वो कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच। सिंधु
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है उसका अभी तक कोई पता नहीं है, उसकी लिपि क्या थी, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो उसको क्या बोलते हैं? अज्ञात बोलते हैं, मतलब जिसका कोई पता नहीं है, अज्ञात। वैदिक वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? वो कौन सी वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? वो है अ, ग्रामीण। ठीक है, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? वो ग्रामीण सभ्यता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कौन सी थी? शहरी थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और जो वैदिक सभ्यता है वो कौन सी है? ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों की भाषा कौन सी थी? जो आर्य थे उनकी भाषा कौन सी थी? वो थी संस्कृत। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ से आकर बसे थे? आर्य भारत में सबसे सर्वप्रथम कहाँ से आकर बसे थे? कहाँ कहाँ पर आकर बसे थे? सप्त सिंधु क्षेत्र में। ठीक है, जिसको जो आधुनिक पंजाब के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे आकर आर्य सबसे पहले बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था? वो कौन सा था? मध्य एशिया था। मैक्स मुलर ने कहा था कि जो आर्य थे उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया? वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जो वैदिक आर्य थे उनका मुख्य भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद थे। जो आर्य थे वो दूध में सत्तू डाल के खाते थे। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आया आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वेदिक ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वेदिक आर्य थे जो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? वो था पशुपालन। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया? जो गायत्री मंत्र है ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। ठीक है, और ये किसको समर्पित है? ये सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? जो ऋग्वेद है उसमें कितने मंडल हैं? जो ऋग्वेद है उसमें 1600 श्लोक हैं। और उसमें जो सूत्र हैं, ठीक है, वो कितने हैं? 1028। ठीक है, और 10 मंडल हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? जो सबसे प्राचीनतम वेद है ये कौन सा है? ये है ऋग्वेद। ठीक है, जो ऋग्वेद है, ऐसे गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ऋग्वेद। ठीक है, जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, और जो सबसे नया वेद है, ठीक है, जो सबसे पुराना वेद था वो ऋग्वेद था। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। जो कौन सा वेद है जो संगीत के बारे में बताता है? वो है सामवेद। सामवेद हमें संगीत के बारे में बताता है। अथर्ववेद हमें यादू टोना के बारे में बताता है। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, पुराणों की टोटल संख्या कितनी? कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, और जो सबसे प्राचीनतम और पौराणिक पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है? नौवां मंडल। किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख है? ठीक है, कौन से वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख है? यजुर्वेद में।